खरूज 15वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है, और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था, इसलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे, हम क्या पिए? उसने खुदावन से फरियाद की। खुदावन ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। आमीन। मारा, कड़वाहट की जगह, पानी की तलाश, लेकिन जब पानी मिलता है तो पानी कड़वा है। और जैसे कड़वा पानी उन्होंने पिया, उनके अंदर गया, उनके अंदर जो कड़वाहट थी, उनके अंदर जो बिटरनेस थी, उनके अंदर जो तलखी थी, वो निकली। जब हम नेगेटिव माहौल में रहते हैं, जब हमारे इर्द गिर्द कड़वाहट होती है, बीमारी होती है, कमजोरी होती है, और उस माहौल में रहते हुए हम उस माहौल ही की बातें करना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव माहौल में नेगेटिव बातें करते हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा काम हुआ है। खुदावन ने मूसा को इसका हल बताया, लेकिन उससे पहले बनी इस्राएल क्या कर रहे हैं? वो बुड़बुड़ा रहे हैं। कहीं आपकी जिंदगी में बुड़बुड़ाहट या कुड़कुड़ाहट तो नहीं, शिकवे शिकायत तो नहीं? बनी इस्राएल का जो 11 दिन का सफर था वो 40 सालों पर चला गया, सिर्फ उनके बुड़बुड़ाने की वजह से। अगर आपकी जिंदगी में बुड़बुड़ाहट है, शिकायत है, तो आप अपनी बीमारी के ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं, आप अपनी बरकत से दूर हो रहे हैं। इसका हल जो मूसा को बताया गया, खुदा ने उसे एक पेड़ दिखाया, और जब उसने इस पेड़ को पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। हालेलुया। सलीब जब मेरी और आपकी जिंदगी में जाती है तो हर तरह की कड़वाहट खत्म हो जाती है, क्योंकि सलीब पर हर तरह की कड़वाहट ही को तो मसलूब किया गया था, हर गुनाह का इलाज किया गया था, हर तलखी को मिटाया गया था। इसलिए सलीब में कुदरत है, सलीब में ताकत है, सलीब में शिफा है, सलीब में बरकत है। जब सलीब अंदर आएगी तो कड़वाहट बाहर चली जाएगी। यीशु मसीह के सलीब के पास आइए और अपनी जिंदगी को बाबरकत बनाइए। आमीन।